Assalamualaikum. I am Momna Rizvi, clinical psychologist. Welcome to my YouTube channel. आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो डिप्रेशन है कि डिप्रेशन किस तरह से हमारी लाइफ को मसाइल, डिप्रेशन की वजह से हम किस तरह से प्रॉब्लम में को फेस करते हैं और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और बेसिकली क्या होता है डिप्रेशन में, क्या उसकी साइन एंड सिम्टम्स होती हैं। हम बेसिकली ये होता है कि हम लोग फिज़िकल हेल्थ का तो अपना ख्याल कर लेते हैं पर हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं करते क्योंकि हमें एक डर होता है, एक स्टिग्माटाइजेशन की वजह से। अब स्टिग्माटाइजेशन क्या होता है कि आपको होता है कि अगर मैंने कभी अपने किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूँ या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ या किसी माहिर नफ्सियात के पास जाता हूँ तो मुझे या मेरी सोसाइटी वाले या मेरे दोस्त ये कहेंगे कि ये तो पागल है, माहिर नफ्सियात के पास जाता है या पागलों के डॉक्टर के पास जाता है। इस स्टिग्माटाइजेशन की वजह से ना आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। अब लाइफ है, कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। हम फिजिकल हेल्थ के लिए तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं पर मेंटल हेल्थ के लिए हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। अब क्या होता है डिप्रेशन में, आप सैडनेस आप पर होती है और आप पर सैडनेस इस हद तक होती है कि आप हर वक्त ही सैड मूड में रहते हैं। मतलब आपको कोई भी काम करके हैप्पीनेस नहीं फील होती, आप में होपलेसनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है, आप हर चीज़ पे होपलेस, मतलब आप में कोई भी ये उम्मीद की किरण कोई बाकी नहीं बचती। इसके अलावा क्या होता है कि नेक्स्ट पर्सन आपको देख के ये फील करता है कि एक पर्सन है जो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में बड़ा ही कॉमन था, मतलब इन था, मतलब आप किसी गैदरिंग में बैठते हो तो आप पार्ट लेते हो। पर जब आप डिप्रेशन के फेस में होते हो तो आपकी अपनी आप आउटर जो आपकी वर्ल्ड होती है उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो और आपने अपनी ही इनर वर्ल्ड बनाया हुआ होता है, आप उसी के अंदर ही कहते हैं ना फंसते जाते हो। फिर क्या होता है सेल्फ स्टीम। एक जो डिप्रेशन का एक पर्सन ऐसा है जिसको डिप्रेशन हो गया, उसकी सेल्फ स्टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। अब सेल्फ स्टीम लो होने का मतलब क्या है? सेल्फ बिलीव। हर पर्सन सेल्फ स्टीम सेल्फ बिलीव मतलब हर पर्सन के अपने ऊपर एक बिलीफ होता है कि मैं ये कर लूँगा, मैंने ये अचीव करना है। इस तरह से आपको कोई भी चैलेंज मिलता है तो आपको एक होता है ना कि मैंने स्ट्रगल करनी है, इसको अचीव करना है। पर जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसको लगता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं जो हूँ ना बिल्कुल मतलब किसी काम करने के काबिल ही नहीं है। तो उसकी वजह से जब उसकी सेल्फ स्टीम लो होती है तो उसकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। सेल्फ स्टीम और परफॉर्मेंस का बहुत ही इंटर रिलेटेड है। अगर आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और अगर आपकी सेल्फ स्टीम लो होगी तो आपकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगी। थिंकिंग, आप चीज़ों को सोचते हैं, आप परेशान हो, मतलब थिंकिंग को आप पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। जब आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे होते हैं और चीज़ों को मुसलसल नेगेटिव थिंकिंग में लेके रहे होते हैं तो आपको होपलेसनेस ज़्यादा हो जाती है। अगर आप डिप्रेस होते हैं, आप जब नेगेटिव सिम्टम्स चल रही होती है, नेगेटिव होते हैं आपकी, तो आप डिप्रेस होते हैं और जब डिप्रेस होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप में होपलेसनेस ज़्यादा आ जाती है। होपलेसनेस ज़्यादा होती है तो आपको ये कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल इफेक्ट, बॉडी में फिजिकल इफेक्ट भी डाल होता है। आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपको स्लीप प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि कॉमन सी एग्जांपल है कि हम लोग पेपर्स की तैयारी करते हैं और पेपर वाले दिन सुबह ही हम लोग के समटाइम किसी की लग रहा होता है, किसी के स्टमक पे पेन हो रहा है, किसी को मतलब यूरिनेशन बार बार हो रहा होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये हमें जब हम किसी एक डिप्रेस फेज में रह रहे होते हैं या किसी टेंशन में होते हैं तो उसकी वजह से हमारा स्टमक का बहुत इंटर रिलेट करता है। अब क्या है, अगर हम डिप्रेशन के पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं। सुसाइडल थॉट एक जब डिप्रेशन एक बहुत ही कहते हैं ना हाईएस्ट उस पर होता है तो तब आपको सुसाइडल थॉट आती है और डिप्रेशन के पेशेंट कई दफ़ा सुसाइड अटैम्प्ट भी कर जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 1 ईयर में 8 लाख सुसाइडल रेशियो है जस्ट फॉर डिप्रेशन, कि मतलब सिर्फ डिप्रेशन की वजह से 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं एवरी ईयर। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस कर सकें कि अगर इर्द गिर्द हमारे कोई भी लोग हैं जो कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि पहले बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था और उसे बहुत से मतलब अब वो उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हुआ है और वो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी जो है वो सैडनेस है, उसमें होपलेसनेस है, उसके कंजक्टिव वो उसमें यही फेस चल रहा है और उसको वो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा और मुसलसल वो अपनी स्पेस से निकल नहीं पा रहा। तो आपको देखें कि कहीं वो आपका प्यारा किसी डिप्रेशन की प्रॉब्लम में तो नहीं इन्वॉल्व। अगर हम बात करें तो डिप्रेशन हमारा जिस तरह से मैंने आपको बात बताई थी कि ये हमारे फिजिकल इफेक्ट डालता है, इसी तरह ये हमारे ब्रेन में हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उन पर इफेक्ट डालता है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब डिप्रेशन एक लीड पे चल रहा होता है
अगर डिप्रेशन ऐसा भी होता है कि मैनेजेबल हो जाए, वो जस्ट थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से, मतलब जस्ट थेरेपी से और सेशन से भी आपका मैनेज हो सकता है। बट अगर वो हाई लेवल का है और उसमें सुसाइडल आइडिएशन ज़्यादा आ गई हैं तो उस पर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एक जिस वो या मुस्लिम, हमारा अपने अल्लाह पे यकीन है कि हमें अपने अल्लाह पे तवक्कल है, भरोसा है, तो हम लोग इतनी जल्दी वैसे डिप्रेशन में नहीं जाते। पर इंसान जिस तरह के हमारे इन्वायरमेंट है, हम वो बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग डिप्रेशन में जा भी सकते हैं। अगर क्लिनिकली डिप्रेशन को देखा जाए तो डिप्रेशन का क्राइटेरिया है जिसे हम डिप्रेशन कहेंगे तब हम कहेंगे जब 14 कंसेक्यूटिव डेज से ये फेस चल रहा हो, उसमें स्लीप इश्यूज चल रहे हो। स्लीप इश्यूज में इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि इंसोम्निया स्लीप डेफिशिएंसी को कहा जाता है और हाइपरसोम्निया एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्लीप को कहा जाता है। इसके अलावा फटीग, इनअप्रोप्रिएट गिल्ट आपको, और इसके अलावा बार बार आपको सुसाइड अटेम्प्ट करने की थॉट्स आने लग जाएं, कोई भी एक्टिविटी करके आप प्लेयर नहीं फील करते, आप मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द डे सैड रहोगे, आप में को होपलेसनेस इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि आप कोई काम भी नहीं कर पाओगे। हम इसी तरह से अगर हम बात करें, अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन जो है हमें डिप्रेशन की तरफ लीड करके जाता है। हाँ, हमें गॉड हैज़ क्रिएटेड द बेस्ट ऑफ यू। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अहलियत दी है, हमें इस काबिलियत दी है कि हम अपनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हमें अपने गोल्स बनानी चाहिए कि हमने ये अचीव करने, फिर अपना कंपैरिजन ना करें। जब आप कंपैरिजन के स्टेज पे आते हैं तो आप अपने लिए खुद ही परेशानियों को जन्म देते हैं। इसके अलावा जैसे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात करते हैं तो पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसको लेके हमें नहीं चलना चाहिए कि ऐसा ना होता, काश मैं ये कर लेता, मैं ये कर लेती, ऐसा ना होता, काश ये वक्त वापस आ जाए। जब आप इस चीज़ को लेके चलते हैं ना तो आप बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। आपको पास्ट में ही रहने दें, जो हो गया सो हो गया। प्रेजेंट हमारे साथ क्या इस टाइम हो रहा है, फ्यूचर अभी जो चीज़ आई नहीं है आप उसके बारे में पहले परेशान हो रहे हैं, ठीक है। लाइक इस तरह से कि क्या होगा, मेरी इनकम का क्या होगा, मेरी जॉब होगी नहीं होगी, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, अच्छा मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है तो शायद ये हमेशा डिस्टर्ब चलेगी। मतलब जो चीज़ हुई ही नहीं है, जो चीज़ अभी आई ही नहीं है, आप उसके बारे में पहले से ही खदशात लेके बैठे हैं। ये खदशात आपको डिप्रेशन की तरफ लीड करके जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ हुई नहीं पर आप उसके बारे में मुसलसल सोच रहे हैं। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते हैं तो आपको बहुत सी डिस्टर्बेंस, आप उसकी वजह से भी बहुत डिस्टर्बेंस फील करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।